पहले रियासत फिर सियासत, दूध और शहद की नहरें बहाने का वादा नहीं करेंगे। वजीर आजम ने मजीद मुश्किल हालात से खबरदार कर दिया। IMF से मुआहदे की शराइत तकरीबन मुकम्मल, उम्मीद है कोई नई शर्त नहीं लगाई जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत 14 माह की आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ ने फिर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर IMF मुआहदे पर अमल न करने और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने का इल्जाम दोहरा दिया। अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर बोझ नहीं डाला। वजीर आजम के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगा। वजीर खजाना ने बजट तारीखी करार दे दिया। IMF के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ, चीन से $2.3 बिलियन का मुआहिदा हो गया। पेट्रोल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। चीनी और आटा सस्ता कर दिया। कुछ दिनों में घी भी सस्ता हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने आवाम को मजीद रिलीफ फराहम करने की नवीद सुना दी। IMF से मुज़ाकरात और चीनी बैंक से $2 अरब 30 करोड़ का मुआहदे का असर। ओपन मार्केट में डॉलर $4.70 सस्ता, कदर $207.23 हो गई। मुआशी तज्जियाकार जफर पराचा ने डॉलर के कदर में 5 से 7 रुपए मजीद कमी की पेशगोई कर दी। बिजली बहरान पर काबू पाने के हुकूमती इक़दामात को एक और धचका। जराई के लिए LNG की 4 कार्गोज के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल। कतर एनर्जी ट्रेडिंग की जानिब से $39.8 की महंगी तरीन बोली मौसूल। PLL बोर्ड बोली का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान, खरीदार परेशान। दाल मसूर 55 रुपए महंगी, 270 रुपए फी किलो की हो गई। सफेद चना 87 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 300 रुपए हो गई। दाल चना की कीमत में 28 रुपए का इजाफा, कीमत 190 रुपए हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। अदालत से सजा याफ्ता साबिक सदर को वापसी पर कानून का सामना करना होगा। वजीर कानून का मौक़िफ़, मुआशी तबाही रातों रात नहीं हुई। साबिक हुकूमत ने इक्तिसादी मैदान में कांटे बिछाए और सर्कुलर डेट दुगना छोड़कर गई। आजम नजीर तारड़ का इल्जाम। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार, नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावट बन गया। शेख रशीद का दावा, सियासी निजाम ICU और मईशत वेंटिलेटर पर चली गई। जुलाई में गैस और बिजली के बिल कयामत ढा देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला की पेशगोइयां, नए कवानीन में तरामीम कौमी जुर्म करार दे दिया। इंसानी हुकूक के तहत गुमराहकुन मालूमात का तदारुक मिलकर करना होगा। रुकन मुमालिक साथ दें, मंसूबे को अमली जामा पहनाएं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का हम ख्याल मुमालिक के ग्रुप के इफ्तिताही इजलास से वीडियो लिंक खिताब। गुमराहकुन मालूमात आलमी सतह पर बड़ा मसला करार दे दिया। मोनी सिलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात झूठे और बेबुनियाद करार दे दिए। असासे कानूनी और डिक्लेयर्ड होने का दावा। FIA में जवाब भी जमा करा दिया। FIA ने मोनी सिलाही की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। LDA को 24 जून तक जायदादों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। अदम ताउन पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIA के मुरासले का मतन। हमारा जुर्म क्या है कि हम पाकिस्तान बनाने आए थे यहां पे, उसकी सजा हम यहां भुगत रहे हैं। उनको वहां रिलीज मिनॉरिटी में टर्न कर दिया है, हमको यहां पॉलिटिकल मिनॉरिटी में टर्न कर दिया है। ना हमें काउंट किया जाता है। जाने लुटा के आए हम इस मुल्क में, हमारे अजदाद भी जाने दिए हैं। सिंध असम्बली में अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात। मुत्तहदा रुकन जावेद हनीफ शहरी सिंध के खिलाफ नाइंसाफियों पर आपदीदा। सियासी लीडरशिप से मुआहिदा किया, लेकिन शहरी इलाकों के अवाम की महरूमियां अभी तक दूर न हो सकी। जावेद हनीफ का उनकी पार्टी को सियासी अक़लियत में तब्दील करने का इल्जाम। ये शिकस्त खोरदा अनासर इस तरह की अफवाहें चला रहे हैं। ये चीज़ वाज़ेह है कि बल्दियाती इंतखाबात आज दिन तक मुलतवी नहीं हुए।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ दौर में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान पर इदारों को निशाना बनाने और मुल्क में अनारकी फैलाने का इल्जाम। कराची के हल्के NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई, मामला अदालत पहुंच गया। मुबैना पुलिस एक्शन के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, DIGs और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 7 जुलाई को मुतालिका SHO, इलेक्शन कमीशन और दीगर से रिपोर्ट तलब। चीफ मिनिस्टर ने खुद क्लोजली हर चीज को बजट में वॉच किया है ताकि हमेशा की तरह कोई भी बोगस स्कीम इस बार बजट में शामिल ना हो। बलोचिस्तान बजट में कोई बोगस स्कीम शामिल नहीं। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजनजो ने तमाम तजावीज़ को खुद परख कर पास कराया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराजी ने हुकूमत का वाहिद एजेंडा अवाम की फलाह करार दे दिया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटर लिस्टों में तब्दीली का इकदाम, अदालत में चैलेंज। कई जिंदा लोगों को मरहूम करार देकर वोट खत्म कर दिया गया, दरखास्त में दावा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी CEO के इलेक्ट्रिक की गैर हाजिरी पर बरहम। अगले इजलास में तलबी के समन जारी कर दिए। तवानाई सेक्टर के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देने की बजाय अलाउंस देने की हिदायत। एक ही रोज 14 अरब रुपए खर्च करने की रिपोर्ट आई है। नूर आलम खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की हर चीज मीडिया पर लाने की तजवीज दे दी। सेनेटर शिबली फराज की सख्त मुखालफत। चीन में तैयार दूसरे अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर की पाक बहरिया में शमूलियत। जहाज जदीद जंगी हथियारों और आलात से लेस मुख्तलिफ हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है। चीन में होने वाली कमिश्निंग तकरीब में नेवी मिशन के सरबराह कोमोडोर राशिद महमूद शेख ने शिरकत की। फजाइया मेडिकल कॉलेज के पहले MBBS बैच का कॉन्वोकेशन। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुराक़िदा तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर सिद्धू भी शामिल हुए। एयर चीफ ने कॉलेज की आला मयार की तालीम को सराहा। डॉक्टर साद अजहर 20 तमगों के साथ बेहतरीन ग्रेजुएट करार पाए। पहली 3 पोजीशन होल्डर्स को तमगों से नवाजा गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 12 अमवात, 21 अफराद जख्मी हुए। डेरा बुक्ती समेत मुख्तलिफ इलाकों में 15 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेलों में 5 पुल बह गए। हरनाई की राब्ता सड़क मुतासिर हुई। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। कराची में बारिश के बाद दूसरे ही दिन दोबारा गर्मी और हब्स। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हवा में नमी का तनासुब 38% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शहर में 3 रोज तक मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा नवाब शाह के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। कराची में MQM के साबिक सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा की नमाज जनाजा PIB कॉलोनी में अदा कर दी गई। कौमी असम्बली और सिंध असम्बली में दोनों के लिए दुआई मग़फ़िरत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर डॉक्टर सिकंदर अली मेंढर की बददीन में नमाज जनाजा। वज़ीर आला सिंध समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। जियाली रहनुमा तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। 11 दिन को अमरीका के अस्पताल में इंतकाल हुआ। दुआ जहरा केस में वालिदैन को रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। 15-20 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में बेटी से मुलाकात कराई गई। वालिद का शिकवा, जज्बात समझते हैं लेकिन बच्ची ने मर्जी से शादी की। जस्टिस सज्जाद अली शाह का मुकालमा।